तो पार्ट नंबर आपका 4 आ गया, 4u² प्लस 8u। देखो इसमें तो एक बार को अगर मैं ये कहूँ अचर पद है भी नहीं, लेकिन आप अचर पद बना सकते हैं इसमें सेल्फ से अपना आप भी। जैसे 4u² प्लस 8u, अगर आप इसमें जीरो जोड़ दो अपने आप से ही इस आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं ये कहूँ अगर आप 5 में जीरो जोड़ के बताओ कितना होता है, तो 5 प्लस जीरो केवल 5, 6 प्लस जीरो केवल 6। तो जीरो जोड़ने से घटाने से फर्क नहीं पड़ता, जीरो का चिन्ह वैसे होता भी नहीं, ना प्लस ना माइनस। तो ये क्वेश्चन है आपका, आप लाइन लिखते आ रहे हैं बार बार। शून्य की स्थिति में दिए गए द्विघात बहुपद को जीरो के बराबर रख के चलो। अब आप यहाँ से इसके शून्य फाइंड करेंगे, शून्य फाइंड कर देंगे। अधिकतम घात 2 है तो 2 शून्य निकलना तो तय है। तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चनों की तुलना में वैसे भी छोटा क्वेश्चन है। 4u² प्लस 8u, बताओ इतने में और इतने में कॉमन क्या है? इधर 4 है इधर 8 है तो कॉमन तो हुआ 4। इधर u² है इधर u1 है तो केवल कॉमन हुआ u⁴1, कम पावर कॉमन होती है। तो क्या करो आप, 4u से 4u, 4 से 4 हटा, u से इसकी एक पावर कम होकर के u आएगा, प्लस 4 दूनी 8, 2 बार हो गया, और u से u पूरी तरह डिवाइड हो गया, भाग हो गया। अब देखो 4u और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ इसके बीच में यहाँ गुना है, अपना आप से ही गुना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो वही लाइन आ गई यदि और यदि वाली, तो एक एक की तुलना आप क्या करेंगे, जीरो से कर देंगे। चलो मैं डिवाइडर बना लेता हूँ, ये पार्ट छोटा है जल्दी हो जाएगा कुछ पहले वालों की तुलना में। तो क्या है, अगर आप यदि यदि 4u बराबर 0, तो बताओ क्या होगा। अरे गुना का 4 भाग में भाग जाएगा जीरो के, तो u बराबर 0/4। इसका मतलब है अगर आप 4 से 0 को भाग करोगे तो क्या आने वाला है, प्रोग्राम हो जाएगा सारा का सारा जीरो। तो एक शून्य तो निकल गया जीरो, और दूसरा निकालना है और यदि कह करके, और यदि और यदि बोलो, और दूसरे फैक्टर को कहाँ गया रे, u+2 है जो, ये जो u+2 है इसको भी जीरो के बराबर रख के चलो। प्लस का 2 है माइनस में चले जाएगा, तो u का मान क्या निकला यहाँ से, -2। प्लस का माइनस में माइनस का प्लस में, तो इस द्विघात बहुपद के शून्य तो प्राप्त हो गए हमें, एक तो 0 एक -2। लेकिन अभी जांच होना बका है, उसको भी कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो, इससे आगे आपको जांच बताता हूँ जांच कैसे होती है शून्यकों का योग तथा शून्य के गुणनफल के हिसाब से। यहां तक स्क्रीनशॉट लो, कॉपी जरूर बनाते रहिएगा, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया आपका शून्यकों का योग। फॉर्मूला क्या रहेगा, यू चर में है ना, तो यू के हिसाब से लिखेंगे, माइनस यू का गुणांक बटे u⁴ का गुणांक। शून्यकों का योग आपने क्या शून्य शून्य निकाले, अभी अभी कैलकुलेट किया हूं। पहला शून्य तो निकाला आपने 0, योग प्लस मतलब प्लस करने को ही योग कहते हैं। दूसरा शून्य क्या है, वो है -2। पहला शून्य 0, दूसरा शून्य है -2, बराबर, ये माइनस फॉर्मूले से आया u का गुणांक। u का गुणांक क्वेश्चन में चेक करो आप, u का गुणांक क्या है, u का गुणांक है 8, प्लस का 8। तो u का गुणांक है +8, प्लस को लगाने की जरूरत तो नहीं होती, बटे u⁴ का गुणांक, u⁴ का गुणांक है 4। तो ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो जीरो का जीरो सेम का सेम, ऐसे ही इस प्लस की ब्रैकेट में इधर आप क्या करोगे, इस -8 को +4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, तो -2। जीरो में से ये -2 अगर घट करके यहाँ से कैलकुलेट होता है आंसर, तो क्या होता है, वो -2 आता है। इधर भी -2 इधर भी -2, तो ये दोनों के दोनों संबंध आपस में बराबर हो गए। इसके बाद नंबर आता है शून्यकों का गुणनफल, उसके हिसाब से भी बराबर होने चाहिए, शून्यकों के योग के हिसाब से भी बराबर, शून्यकों के गुणनफल के हिसाब से बराबर, तब जाकर के संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो इसके बाद मैं बताता हूं आपको शून्यकों का गुणनफल। तब तक आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी बनाते रहिएगा।
तो नंबर आ गया आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होगा अचर पद बटे एक्स, अचर पद बटे यू की दो का गुणांक। जिस चर में भी बहुपद है उसी का नाम आता है, यू एक्स वाई जेड जो भी है जाए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आपने पहला शून्य निकाला था 0, अब गुणनफल क्या रखा था, गुना का चिन्ह लगाओ। दूसरा क्या है, माइनस का 2 बराबर, यही बराबर है अचर पद। चेक करो अचर पद क्या है इसका। अचर पद देखो इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा, तो या कह करके आप लोग इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते, जीरो। अचर पद अपना आप से ही बना दे, जीरो फॉर्मेलिटी कर दी मतलब, ताकि इस फॉर्मूले में रखा जाए। अचर पद क्या है, 0, और u की दो का गुणांक है, u की दो का गुणांक, u की दो का गुणांक है 4, u स्क्वायर का मतलब 4। इस कैलकुलेशन को करो और ये आपस में बराबर आनी चाहिए। तो 0 में मल्टीप्लाई करोगे आप -2 की, तो मतलब 0 में तो किसी की भी गुणा कर लो, किसी की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0 ही होगा। ये तो हो गया 0। और 0 को भाग भी किसी से कर लो तब भी प्रोग्राम 0 होता है। तो चेक करो क्या 0 बराबर 0 आ गई, मतलब जो लेफ्ट से बनेगा वही राइट से बनना चाहिए। तो जांच कंप्लीट होना चाहती है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की, ये भी जांच हो गई। इसके बाद नंबर आता है पार्ट नंबर 5, जो भी है पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो और इससे आगे देखो पार्ट नंबर 5। इसके बाद देखो पार्ट नंबर 5 आ गया, टी स्क्वायर माइनस 15। आप टी स्क्वायर माइनस 15 अगर पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे, यदि पावर को घटते हुए क्रम में करोगे, तो उसमें देखो एक पावर वाला पद नहीं है, तो आप उसे बना सकते हैं, उसकी गुना में 0 लिख दो। टी 0 0 है तो अब भी 0 ही प्रोग्राम, ये तो क्या बच जाएगा, टी की 2 -15। तो ये बात सेम है, क्योंकि 0 टी का मतलब है ये 0 ही है। तो क्वेश्चन है आपका टी स्क्वायर -15 और शून्य की स्थिति में आप क्या करते हैं, दिए गए द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रख के चलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा कुछ हट करके है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपने 9th 8th क्लास में भी देखा होगा, जैसे a की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है, एक बार आप इसे जोड़ दो, एक बार इसको घटा दो, वर्गांतर के नाम से भी जाना जाता है। ए की 2 माइनस बी की 2 एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, चाहे पहले घटा लो बाद में जोड़ लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पहले मैं 2 मिनट कुछ पॉइंट बताता हूं आपको, देखते रहिएगा। जैसे ये है 4 है, आप 4 को 2 की 2 कह सकते हैं। 9 है, 9 को 3 की 2 कह सकते हैं। 16 है, 16 को आप 4 की 2 कह सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। यदि आपके सामने कुछ ऐसी संख्या आ जाए, कोई ऐसी संख्या आ जाए जो किसी का वर्ग न हो, जैसे √15, इसको भी ऐसे घात के रूप में लिखना, तो कैसे आप लिख सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, जैसे √15 है ना 15, ये सॉरी 15 जो है, इसको अंडर बना करके, अंडर में बना करके और फिर कर दो 2 पावर, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, फिर भी 15 बराबर 15। चेक करो ये हर संबंध आपस में बराबर है। 16, 4 की 2 भी तो 16 है, 9, 3 की 2 भी तो 9 होता है, 4, 2 की 2 भी तो 4 ही होता है, तो इधर 15 है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो 15 आ जाएगा। इस प्रकार से जैसे मैं यूं कहूं 17 लिख दिया मैंने, 17 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 पावर के रूप में, तो अंडर में लिख के 17 को क्या कर दो आप, इसकी पावर 2 कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। और एक बात और बताता हूं आपको, चलो जैसे ये देखो, अभी हटा देंगे इस पॉइंट को थोड़ी देर बाद। जैसे ये लिखा हुआ है x की 2, इसका आपको वर्गमूल लिखना है तो केवल x होगा। x की 4 है, इसका वर्गमूल लिखना तो x की 2 होगा। x की 6 है, इसका वर्गमूल लिखना है तो x की 3 होगा। इस साइड में वर्गमूल आ रहे हैं, तो इसमें बीज गणित में वर्गमूल लिखते टाइम क्या करो आप, आधार को तो लिख लो सेम, जो भी है x है तो x है, y है तो y, लेकिन घात को आधी कर दो, इधर वाले की आधी, इधर 2 है तो इधर 1 आएगी, इधर 4 है तो इधर 2, इधर 6 है इधर 3, इधर 8 है तो इधर बताओ क्या आएगी, x की 4 आएगी। ये इस साइड में वर्गमूल लिख रहा हूं, वर्गमूल लिख रहा हूं।
अगर आप इस ब्रैकेट बना के 2 पावर कर दोगे ना तो 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। ब्रैकेट बना के 2 कर दोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इन बातों का जानना जरूरी था। अब देखो क्यों जरूरी था। आपको ये फॉर्मूला पता है, ए की 2 माइनस बी की 2, एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें वर्गांतर का फॉर्मूला बनाना है आपको। वर्गांतर मतलब ए की 2 माइनस बी की 2 सकल उत्पन्न करनी है, बनानी है। तो टी की 2 को आप क्या लिख सकते हैं, अरे टी की 2 का वर्गमूल इस प्रकार एक्स की 2 का एक्स होता है। तो टी की 2 को केवल टी लिख करके बाद में भी तो 2 घात चढ़ा सकते हैं, अब भी तो टी की 2 ही है ये। और 15 को कैसे लिखते हैं, पावर के रूप में, 2 पावर इसकी भी करनी है। तो 15 को मैंने अभी बता, आप अंडर रूट में लिख दो 15 को और घात कर दो इसकी 2, ये बन गया 15। अभी वर्ग से वर्गमूल कटेगा तब भी 15 ही है, मतलब ये लाइन सेम है। अब इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो ए है, जो भी है वो बी है। ये ए ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन तो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या करो आप, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो इस पॉइंट को। तो टी और 15 को एक बार जोड़ूंगा, टी प्लस अंडर रूट 15, एक बार जुड़ गया और एक बार घट गया, टी माइनस अंडर रूट 15, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, बराबर 0 चलती रहेगी। अब क्या आ गया, आपकी लाइन आ गई यदि और यदि वाली। तो चलो यदि तो आ जाएगा यहीं पे, और यदि यहाँ आएगा, इसको हटाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। तो यदि देखो, यदि यदि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो क्या होगा, ये प्लस का अंडर रूट 15 माइनस में आ जाएगा। तो टी का मान क्या निकला यहाँ से, माइनस का अंडर रूट 15। एक शून्य तो प्राप्त हो गया आपको। एक शून्य आपको तब प्राप्त होगा जब आप इसको 0 के बराबर रख के चलेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी काम का पॉइंट है। तो फिलहाल तो मैं हटा रहा हूँ इस पॉइंट को, यहाँ से ये हटा रहा हूँ, ये हट गया, फॉर्मूला भी हट गया। क्या है, एक पॉइंट आएगा, ये तो यदि से आया, एक लाइन आएगी और यदि से, और यदि। और यदि में दूसरा पार्ट क्या, टी माइनस अंडर रूट 15, टी माइनस अंडर रूट 15, इसको भी 0 के बराबर रख के चलेंगे। तो माइनस का कैसे चला जाएगा ये, तो यहाँ लिख लेना। तो टी का मान क्या आ गया यहाँ से, अंडर रूट 15 प्लस का, क्योंकि माइनस का था, माइनस का प्लस में चल जाएगा। तो 2 शून्य आपको प्राप्त हो गए, एक तो माइनस का अंडर रूट 15, एक प्लस का अंडर रूट 15। अब लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो केवल शून्य ज्ञात हुए, अभी जांच बकाया है, संबंध की सत्यता की जांच बकाया है। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इससे आगे मैं आपको शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल के हिसाब से जांच भी कर देता हूँ। शून्यकों का योग, शून्य का गुणनफल, इसके हिसाब से जांच कर देता हूँ। तब तक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। तो देखो, शून्यकों का योग माइनस टी का गुणांक बटे टी की 2 गुणांक। इन जो चर को मैं कभी एस टी यू क्वेश्चन के हिसाब से बदल रहा हूँ, कभी ये सोचे हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होता है क्या, चर के हिसाब से आता है। तो शून्यकों का योग, शून्य क्या निकाल रखे आपने, शून्य निकाल रखे, पहला शून्य जो निकला था वो निकला था माइनस का अंडर रूट 15, और दूसरा निकला था, क्या निकला था, वो प्लस वाला अंडर रूट 15 निकला था। तो शून्य प्लस लगाए शून्यकों के योग के हिसाब से, शून्यकों का योग बराबर माइनस तो आया फॉर्मूले से टी का गुणांक। चेक करो क्वेश्चन में टी का गुणांक, हालांकि टी नहीं था लेकिन टी मैंने बना लिया फॉर्मेलिटी के लिए, 0 मल्टीप्लाई टी, अब भी 0 ही है, क्योंकि 0 में किसी की भी गुना कर दो 0 ही होता है। तो बताओ टी का गुणांक क्या हो गया, टी का गुणांक हो गया 0। 0 का चिन्ह नहीं होता, चाहे प्लस की मान लो चाहे माइनस की मान लो, होता ही नहीं। तो 0 का चिन्ह नहीं होता, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, आप 0 रख लो यहाँ पे। नीचे क्या, टी की 2 का गुणांक, तो टी की 2 का गुणांक, जब टी की 2 की गुना में आपको कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो होता ही है। जब गुणांक, किसी का भी अगर गुणांक नहीं दिखता तब गुणांक 1 होता है। तो टी की 2 का गुणांक कितना हो गया, टी की 2 का गुणांक हो गया 1। अब ये और ये आपस में इक्वल आने चाहिए, तो शून्यकों का योग के हिसाब से संबंधों की सत्यता की जांच हो जाएगी, ये जो लिख रहा है इधर। तो माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, ये तो कट गया, इतना ही माइनस का इतना ही प्लस का, तो 0 बन गया। यदि आप 0 को किसी भी संख्या से भाग कर दो वो प्रोग्राम 0 ही आ जाता, 0 का चिन्ह नहीं होता, ना माइनस ना प्लस। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है।
तो 0 बराबर 0 आ गई, शून्यकों का योग के हिसाब से जांच हो गई। अब बकाया रह गई शून्यकों के गुणनफल के हिसाब से। तो फिलहाल आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर शून्यकों के गुणनफल के हिसाब से जांच बताता हूँ आपको। तो देखो नंबर आ गया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स। एक्स की दो गुणांक तो नहीं होगा, इसमें टी है तो टी की दो गुणांक होगा। अचर पद बटे टी की दो का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल आपने शून्य निकाल रखे। एक तो माइनस का अंडर रूट 15, एक निकाल रखा प्लस का अंडर रूट 15। करना है इनका गुणनफल, तो गुना का चिन्ह लगा दिया मैंने, बराबर अचर पद। चेक करो क्वेश्चन में अचर पद क्या है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो, मतलब टी पी चर राशि ना हो। तो माइनस का क्या है 15 अपॉन टी की दो का गुणांक। टी की दो गुणांक कितना है 1, जब गुणांक नहीं दिखता तब होता है 1। अब ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये देखो माइनस, यहाँ है प्लस, माइनस प्लस माइनस, अंडर रूट 15 अंडर रूट 15, केवल केवल 15 निकल जाएगा यहाँ से। क्यों निकल जाएगा, एक बार आप चलो एक्सप्लेन के साथ ही बताता हूँ। अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15, दोनों के दोनों अंडर रूट में ही है, तो आप इनकी आपस में गुना ही कर दो। जैसे 15 की 15 में करोगे तो 225 आ जाएगा अंडर रूट में ही, बराबर ये क्या है, अगर आप -15 को 1 से भाग करोगे तो -15 सेम का सेम। अब 225 का जो वर्गमूल होता है वो केवल केवल 15 होता है। ये माइनस तो आया फॉर्मूले से, जो का तो सेम चल रहा है। तो क्या है 225 का वर्गमूल होता है 15, तो -15 लेफ्ट साइड से और -15 ही है राइट साइड से। इस साइड से भी -15, इस साइड से भी -15। तो शून्यकों का गुणनफल है, उसके हिसाब से भी जांच कंप्लीट होना चाहती है। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, देखो यहाँ बता देता हूँ साइड में, ये रफ वर्क है, वैसे ही ओरिजिनल कार्य यही है आपको, बस यहाँ तक ठीक है। जैसे अंडर रूट 15 की यदि आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक्सप्लेन के साथ मैंने बता क्या करो, आप इनकी आपस में गुना कर दो, फिर वर्गमूल निकाल दो। या ऐसे मन नहीं करता, अंडर रूट 15 दोनों के अंदर सेम नंबर होना चाहिए, इधर 15 तो इधर 15, तो केवल केवल 15 निकल जाएगा। जैसे अंडर रूट में मैं 17 लिख दूं, फिर गुना करके अंडर रूट में 17 है, तो जब वर्गमूल निकालोगे तो केवल 17 निकलेगा। जैसे अंडर रूट एक्स है, गुना अंडर रूट एक्स है, फिर आप गुना करोगे फिर केवल एक्स निकलेगा। अंडर रूट में वाई है, अंडर रूट में वाई है, अगर सेम नंबर है तो अंदर का वही नंबर निकल जाता है। तो ये बात समझ में आई होगी मैंने क्यों अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 केवल 15 भी लिख सकते थे आप लोग। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और पार्ट नंबर ये 5th है जो आपका कंप्लीट होना चाहता है। इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया फर्स्ट पार्ट का 6, उसको भी अभी बताता हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखो लास्ट पार्ट है पहले पार्ट का। क्वेश्चन है 3x की 2 -x -4, इसके भी आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच भी करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका 6 पार्ट में बार बार लिख रहा हूँ। शून्य की स्थिति में दिए गए द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख के चलेंगे। तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही बन गया जैसे मैंने पहला दूसरा पार्ट किया था। या अचर राशि की आप x की 2 के गुणांक में गुना करो, जैसे 4 तिये होता है, 4 तिये 12 होता है। अब आपको क्या करना है, 4 तिये 12 तो हो गया, इस 12 के ये चेक करो 12 किस किस के टेबल में आता है। 12 किस किस के टेबल में आता है, जैसे 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 4 तिये 12। तो यहाँ चिन्ह देखो माइनस है, तो 4 तिये 12। अगर आप लोग 4 की और 3 की गुना करते हैं, 4 तिये 12 होता है, ठीक है। यदि 4 में से आप लोग 3 घटाते हैं तो बचता है 1। तो x का जो गुणांक है ना फिलहाल यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या चिन्ह है माइनस। तो गुना करके तो 12 ही आए, लेकिन घट करके 1 आए, मतलब बीच वाले का गुणांक आए। तो यही सबसे बेटर इसके टुकड़े हैं। 4 तिये 12, 4 में से 3 जाके 1 भी बचता है और 4 तिये 12 भी होता है। तो क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले इसको ऐसे करो, तो 3x की 2 तो सेम का सेम, माइनस ब्रैकेट में 4 तिये 12, तो 4 के साथ में भी यहाँ वाला जो भी है चर उसे यूज करो, 4x घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा माइनस। तो 3x 4 तिये 12, क्योंकि 3 में बोला था 4 तिये 12,
इस -4 को सेम का सेम लेके चलते रहिएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई जाएगी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। तो क्या है ये 3x2 ऐसा कैसा ही, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि शुरुआत में प्लस चिन्ह है इसका जो ब्रैकेट के अंदर दिख नहीं रहा, तो 4x सेम का सेम, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 3x, -4 और बराबर 0। अब क्या कीजिएगा आप लोग, दो दो में कॉमन लीजिएगा, इधर 3 है इधर 4 है, तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसके टेबल में दोनों आते हो, ये 3 भी 4 भी एक साथ में, कोई टेबल नहीं है। इधर x की 2 इधर x की 1, तो इसमें तो कॉमन मिल जाएगा, कम पावर कॉमन होती है, x पावर कॉमन ले लिया, तो x की 2 से फर्क पड़ेगा, x से फर्क पड़ेगा केवल x वाले पे ही, तो 3 पे फर्क नहीं पड़ पाएगा, 3 तो सेम का सेम है, भाग कर रहा हूं भाई, इससे इसको भाग कर रहा हूं, x से क्या हुआ, x की 2 को भाग किया तो x की पावर 1 बच जाएगा, तो उसे नहीं लिखा करते माइनस, x से x भाग हो गया खत्म हो गया, तो -4 बचा है। अब प्लस है तो प्लस आएगा, यहां कॉमन क्या हो उसका मैंने आपको तरीका बताया था, यहां वाले नंबर से यहां वाले नंबर को डिवाइड कर दो, भाग कर दो, मतलब इससे 3x से 3x भाग हो गया एक बार। अब एक कॉमन है इस पूरे के पूरे में, एक से तो अब आप किसी को भी भाग कर दो सेम नंबर आ जाएगा, यदि 1 से 3x को भाग करोगे 3x, माइनस है सेम है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 1 से 4 को भाग करोगे 4 आया बराबर 0। अब क्या रह गया आपका, एक बार इतने में फिर कॉमन ले लो, ब्रैकेट सेम लाना ही आपका सर्वोपरि टारगेट होता है, तो ब्रैकेट सेम हो गया, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट लाइन, 3x-4 ऐसे का ऐसे ही, फिर क्या करेंगे, 3x-4 से 3x-4 भाग हो गया, बचा बाहर वाला x, 3x-4 से 3x-4 से 3x-4 हो गया, क्या बचेगा बाहर वाला प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या हो गया, अब आ गया आपका यदि और यदि, एक बार को मैं इसको साफ कर देता हूं और डिवाइडर बना देता हूं ताकि आप लोगों को किसी भी बात का कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से इधर बन गया, चलो डिवाइडर, डिवाइडर बनने के बाद अब देखो आप, जैसे क्या है 3x अच्छे से बना दो, इसको भी 0 के बराबर रख के चलो, इसको भी 0 के बराबर रख के चलो, दो आपको शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो यदि यदि पहले वाला क्या है, यदि पहले वाला है 3x-4, 3x-4 बराबर 0, तो क्या होगा, आपको यहाँ से शून्य प्राप्त करो, अरे -4 प्लस में चले जाएगा भाई, पहले अचर राशि को भेजा करते हैं, तो क्या चलेगा यहाँ से, ये चलेगा 3x बराबर प्लस का 4, अब गुना का 3 भाग में चले जाएगा क्योंकि आपको x का मान निकालना है, एक इधर रखना, तो गुना का भाग में जाएगा, 4/3 4/3, तो एक एक तो शून्य की ये निकल गया, 4/3 एक निकलेगा, और यदि कह करके, और यदि और यदि दूसरे वाला कहाँ है, दूसरे वाला है x+1, और यदि x+1 बराबर 0, तो क्या होगा आप ही बताइएगा, अरे प्लस का 1 चला जाएगा माइनस में, तो x का मान यहां से क्या निकला, -1, तो ये दूसरा शून्य निकल गया, पहला शून्य ये रहा, दूसरा शून्य ये रहा, अब क्या रह गया, आपको बस इसके संबंध की सत्यता की जांच रह रही है बकाया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जांच भी अभी कर देते हैं, जिस प्रकार परंपरा चली आ रही है करता आ रहा हूं, तो देखो इससे आगे यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, तो इससे आगे देखेगा आप लोग, शून्यकों का योग, फॉर्मूला -x का गुणांक बटे x की 2 का गुणांक, x नाम इसलिए है क्योंकि द्विघात बहुपद में x का ही नाम है, x चर में है, तो शून्यकों का योग, दो शून्य का आपने निकाल रखे हैं, पहले वाला शून्य तो था 4/3, पहले वाला शून्य था 4/3, और दूसरा शून्य था माइनस में, तो प्लस लगाओ, दूसरा शून्य क्या था, -1, तो ऐसे करके, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा क्योंकि दूसरा शून्य माइनस में है, इक्वल, माइनस तो आया फॉर्मूले से, x का गुणांक, क्वेश्चन में चेक करो, x का गुणांक, देखो यहाँ गुणांक नहीं दिख रहा, और मैंने आपको बोला जब गुणांक नहीं दिखता तब 1 होता है, तो x का गुणांक क्या हुआ, x का गुणांक हुआ, x का गुणांक है -1, ये माइनस तो है फॉर्मूले वाला, ये माइनस तो है फॉर्मूले वाला,
लेकिन x का गुणांक खुद भी 1 है, यहाँ माइनस तो चिन्ह सहित बोलेंगे, चिन्ह सहित, तो -1। नीचे x की 2 का गुणांक तो क्लियर चमक रहा है कि 3 है। तो ये संबंध और ये संबंध, ये और ये आपस में बराबर आ जाए, अपना काम बन जाए। तो चलो इस प्लस की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का 4 ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस 1, इसके नीचे 1 मान लो, क्योंकि भिन्न का घटा बन गया, ये बचपन वाली बात आ गई है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को नहीं लिखूंगा क्योंकि प्लस को शुरुआत में नहीं लिखा करते। तो क्या बना, इधर से 1/3, इधर से बन गया 1/3। तो इसकी कैलकुलेशन भी कर लो, वो भी 1/3 ही आ जाए, क्योंकि वो तो हो गया है सोल्व। तो 3 का रेक कैल्शियम क्या होता है, 3 का रेक कैल्शियम 3 ही होता है। पहले 3 से 3 को भाग करो, एक बार हुआ 3 एकम 3, एक बार उस एक की गुना उसके अंश में करेंगे, 1 चौक 4, माइनस है तो माइनस, 1 तिये 3, 3 बार हुआ 3 एकम 3 बराबर 1/3, ऐसे का ऐसे ही, सेम का सेम। तो 4 में से 3 घटा करके तुम्हें पता है 1 बचता है, नीचे क्या है 3, और इस साइड में भी क्या है 1/3। तो चेक करो दोनों साइड से 1/3, 1/3 के हिसाब से ये शून्य को योग इधर से आया, ये सूत्र के हिसाब से आया, मतलब ये और ये रिलेशन आपस में सही है। इसे तो जांच कहते हैं कि फॉर्मूला ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा। यदि ये फॉर्मूला गलत होता तो ये आपस में कभी बराबर नहीं आ पाते। तो अब क्या है, रह गया पॉइंट शून्य को का गुणनफल। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, शून्य को गुणनफल भी अभी बता देते हैं। तो देखिएगा शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, शून्य का आपने निकाल रखे, आपको पता है, स्क्रीनशॉट में चेक कर लीजिएगा। पहला शून्य है 4/3, और कहा है क्वेश्चन ने गुणनफल, तो लगाएंगे चिन्ह गुना का। दूसरा शून्य क्या है, -1, तो निकल गया गुना, यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, गुना में है, बराबर अचर पद, चेक करो अचर पद क्या है इसका, 4 नहीं है, -4 है, चिन्ह सहित बोलना पड़ेगा, चिन्ह सहित। तो -4/x की 2 का गुणांक, x के 2 गुणांक है 3, तो क्या होगा, ये संबंध और ये संबंध आपस में बराबर आ जाना चाहिए। तो जांच हो जाती है अच्छे से सूत्र की, शून्यों का गुणनफल अचर पद बटे x की 2 का गुणांक होता है या नहीं भी। यदि ये आपस में बराबर आते हैं तो ठीक है फॉर्मूला। तो यहाँ चिन्ह है प्लस, यहाँ है माइनस, तो ऊपर की गुना इसके नीचे चलो 1 मान लो वैसे ही, क्योंकि 1 तो हर एक के डिनोमिनेटर में होता है। तो ऊपर की गुना ऊपर, नीचे की गुना नीचे, तो प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, नीचे तो प्लस प्लस की है, 3 एकम 3, बराबर इस साइड में क्या है -4/3। तो चेक करो आप, ये संबंध भी आपस में बराबर आ गया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ पहले क्वेश्चन के जो 6 के 6 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, पूरी एक्सप्लेन के साथ समझाए गए। मैंने आपको पूरी पूरी हर बात डिटेल में बताने की कोशिश करी है। चाहता मैं भी इसको शॉर्ट कर देता वीडियो को, कम पॉइंट आपको बताता, लेकिन अधूरा ज्ञान जहर के समान, जब भी बताऊंगा पूरी एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो है आपने पूरी अच्छी तरीके से समझा होगा, और अपनी आप लोग फेयर भी बना लीजिएगा। इससे जो अगला पार्ट है मैं आपको अगली वीडियो में तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसकी तुलना में छोटा पार्ट है, उसको अगली वीडियो में समझाते हैं। यदि यहाँ तक भी आप मुझे बताइएगा किसी बात की, अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो बता दीजिए, पहले मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपके पास पहले भी शेयर किया था, ये बात भी बताई थी आपको कि यदि आपको सब कुछ सीखने के बाद, मेरे द्वारा सब कुछ सीखने के बाद फिर भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो कि थंबनेल पे भी लिखता हूँ मैं, 6396203088, 6396203088, सुमित सर के नाम से आप लोग सेव कीजिएगा अपने फोन में। और आपको मैथ से रिलेटेड कोई से भी टॉपिक में कुछ भी पॉइंट है, कैसा भी है पॉइंट, हर बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा। या तो जिस दिन आप भेजोगे उस दिन मिल जाएगा, वरना 1-2 दिन बाद जरूर मिल जाएगा आपको। बाजी बार ऐसा होता है, बाजी टाइम समय नहीं लग पाता।
तो नहीं मिल पाता, हम नंबर बात नहीं भेज पाते आपके पास, तो जरूर आएगा 63 96 20 30 88। इस पर क्वेश्चन शेयर कीजिएगा और फुल वीडियो सॉल्यूशन भेजेंगे आपको इसी तरह बना करके, ताकि पॉइंट हर पॉइंट क्लियर होता चला जाए। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।